मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। आज मैं रायपुर के सबसे पुराने और छत्तीसगढ़ के एक सबसे पुराने धर्म स्थान श्री दूधाधारी मठ में यहाँ के प्रमुख महंत रामसुंदर दास जी के साथ में हूँ। महंत जी इस इलाके के हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। वो धर्म के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे। वो यहाँ के इस मठ के मुखिया तो हैं ही। कुछ दूरी पर नदी के किनारे शिवरी नारायण एक बड़ा तीर्थ स्थान है। नदी के संगम पर बड़ा तीर्थ स्थान है। तो महंत रामसुंदर दास जी वहाँ के भी मुखिया हैं, उस ट्रस्ट के भी मुखिया हैं। इसका इतिहास क्या है, बड़ा दिलचस्प है। मैं सुन रहा था, महाराज जी से पहले भी सुन चुका हूँ, हम उन्हीं से सुनेंगे इसको। महाराज जी नमस्कार। जय श्री जय श्री। मैं यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा जानना चाहता था आपसे। मैंने तो सुना हुआ है, लेकिन और लोग जो हैं हमारे दर्शक और पाठक, वो लोग भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ का इतिहास क्या है? श्री दूधाधारी मठ केवल रायपुर नगर ही नहीं, छत्तीसगढ़ का लगभग सबसे पुराना यह स्थान है और यह भारत प्रसिद्ध स्थान है। पूरे भारतवर्ष में श्री दूधाधारी मठ को जाना जाता है, माना जाता है। जैसे आपका हमारा नाम है जी। वैसे ही इस दूधाधारी मठ के संस्थापक श्री स्वामी बलभद्रदास जी महाराज हैं। उनका नाम श्री स्वामी बलभद्रदास जी महाराज, लोग उनको उस नाम से जानते रहे हैं। वो अपने जीवन भर के दूध के ही आहार किए, दाल चावल फरोट कुछ भी नहीं खाए, केवल दूध पी करके रहते थे। इसलिए उनको दूधा आहारी कहा जाता था। अपभ्रंश होकर के लोगों को जो बोलने सहज लगने लगा वैसे बोलने लगे, तो दूधा आहारी से दूधाधारी के नाम से उनको जानने लगे। इस स्थान का भी नाम उनके नाम समर्पित है, दूधाधारी मठ के नाम से जाना जाता है। दूधाधारी महाराज जी अपने जीवन पर्यंत दूध के ही आहार की, इसलिए ऐसा माना जाता है। रहने के लिए श्री स्वामी बालाजी भगवान का और रघुनाथ जी का यह मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 500 साल पहले यह रायपुर शहर जंगल था और इस जंगल में श्री स्वामी बलभद्रदास जी महाराज रहा करते थे। एक टीले में एक मूर्ति विराजमान थे, जिनको ऐसा लगता था कि हनुमान जी महाराज हैं। और जंगल रहने वाले सुरही गाय रोज़ आकर के नियम से अपनी स्तन से दूध निकाल कर उनको स्नान कराया करती थी। महाराज जी ने देखा कि रोज़ नियम से वह सुरही गाय आती है, स्नान कराती है, तो पास में ही कुटिया बना कर को रहने लगे और जो दूध हनुमान जी महाराज से बह के निकलता था उसी को ही वो सेवन किया करते थे। जीवन पर्यंत दूध के आहार किए। और कुछ दिन बाद नागपुर के राजा भोसले अपने सैनिकों सहित शिकार करने के बहाने जंगल में आए थे। जंगल में भटक गए, उनको भूख प्यास लगी, तो अपने भूख प्यास मिटाने के नाम से वो इधर उधर भटक रहे थे। उन्होंने देखा जंगल में एक कुटिया है। अब कुटिया देखकर जब सामने आए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि कुटिया के सामने एक स्वामी जी विराजमान है जो ध्यान में मग्न है। और स्वामी जी के एक किनारे में शेर बैठा हुआ, दूसरे तरफ गाय बैठी हुई है। एक हिंसक प्राणी के साथ गाय इतना निश्चिंत होकर के बैठी थी कि लोगों को इसको देख बड़ा आश्चर्य होने लगा। कुछ देर बाद जब स्वामी ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि सामने जो बैठे हैं वो राजा महाराजे जैसे लग रहे हैं। बातचीत हुई तो पता चला कि नागपुर को राजा भोसले हैं। भूख प्यास की बात हुई तो उन्होंने, जो उनके शिष्य थे स्वामी जी के, जंगल में जो भी फल फूल मिला उससे उन्होंने उनका क्षुधा मिटाया। सुख दुख की बात हुई तो राजा साहब ने कहा कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे प्रजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चिंता मुझे रहती है कि मेरे कोई संतान नहीं, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। स्वामी ने कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, उनका मैं सेवा करता हूँ, जो भी बात कहना है आप हनुमान जी को सुनाइए। हनुमान जी से निवेदन किए और प्रार्थना करने के बाद राजा भोसले जी वापस चले गए नागपुर अपने राज्य को। साल भर के बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गया। सब परिवार पुनः आए, महाराज जी का दर्शन किए, हनुमान जी का उन्होंने पूजा अर्चना किया। उस समय श्री स्वामी दूधाधारी महाराज से उन्होंने आग्रह किया कि मैं यहाँ एक मंदिर निर्माण कराना चाहता हूँ।
स्वामी ने कहा बहुत अच्छी बात है, करा लीजिए। राजा भोसले भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने भगवान बालाजी के मंदिर चतुर्भुज स्वरूप में यहाँ निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि संवत 1610 में मंदिर बन के तैयार हुआ, भगवान बालाजी की स्थापना किया गया और भगवान बालाजी को उत्तराभिमुख पधराया गया। हनुमान जी महाराज पूर्वाभिमुख पहले से ही विराजमान थे और हनुमान जी महाराज के बाएं मतलब बगल से बालाजी भगवान आया करते थे। तो मेरे स्वामी का दर्शन नहीं हो रहा है, यह करके हनुमान जी महाराज स्वतः ही करवट ले लिए। आज भी आप दर्शन करेंगे तो हनुमान जी महाराज का पूरा शरीर पूर्व दिशा में है, केवल उनका मुखारविंद ही दक्षिणा दिशा में, दक्षिणा में स्वतः हुए हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ जो नारियल बंधा हुआ है जी। लोग अपने मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं, नारियल बांध जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद आग के खुलवाते हैं। हनुमान जी का फिर विशेष पूजा अर्चना वे लोग करते हैं। तो ये मान्यताएँ परिपाटित तब से चली आ रही है। आप कब से आए महाराज यहाँ? मैं यहाँ पढ़ने के लिए ही आया था। जैसे दुहाधारी मठ में प्रारंभ से ही छात्रों को रखते हैं, निःशुल्क उनको आवास की, भोजन की सारी व्यवस्था यहाँ रहती है और मैं भी पढ़ने के लिए ही दुहाधारी मठ में आया था। दुहाधारी मठ के श्रद्धेय महाराज जी जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, राजेश्री महंत वैष्णव दास जी महाराज ने 2 अक्टूबर 1955 को संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, जिसे देववाणी संस्कृत कहा जाता है, उसके प्रचार प्रसार के संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना रायपुर में ही भिलाई रोड में उन्होंने किया और उसका शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। तो श्री दुहाधारी मठ में रह करके संस्कृत महाविद्यालय में दुहाधारी मठ के ही नाम से है, वहाँ मैंने पूरे 5 साल तक के MA क्लासेस, BA क्लासेस, MA क्लासेस वहीं से मैं किया। अच्छा। और यहीं रह के मैं किया। हाँ। और महाराज जी जैसे आज्ञा हुई तो मैं भगवान बालाजी का रघुनाथ सेवा करता था और उनके आशीर्वाद से, भगवान बालाजी की कृपा से आज मैं यहीं के होकर के रह के यहीं की सेवा कर रहा हूँ। महाराज जी ने मेरे कहीं कोई इच्छा जाने, मेरे से कहीं कोई चर्चा किए, उन्होंने अपने जीवन काल में ही मेरे नाम से उन्होंने वसीयत लिख दिए थे जी। जो उनके शरीर शांत होने के बाद मुझे पता चला। हाँ। कागज़ को लोगों ने देखा तो उनके आज्ञा को मान करके वो सेवा कार्य मैं कर रहा हूँ। जी। ये यहाँ गुरु शिष्य परंपरा से महंत मनोनीत होते हैं। जी जी। हाँ, दुहाधारी मठ की ये परंपरा है। हाँ। हमारे रामानंद संप्रदाय की ये मान्यता है। हाँ। कि महंत जी के अनेक शिष्य होते हैं। हाँ। और उनमें से जिनको भी उनके प्रति विश्वास हो जाता है, हाँ। उनके प्रति वो वसीयत लिख देते हैं या अपने जीवन काल में ही उनको अभिषिक्त कर देते हैं। हाँ। तो मेरे साथ भी हुआ कि मेरे पक्ष उन्होंने वसीयत लिखा था। हाँ। उसके तहत मैं यहाँ की सेवा कर रहा हूँ। ये संस्कृत पाठशाला अभी चल रही है यहाँ? जी, चल रही है। अब मेरी सामान्य जिज्ञासा है जी। कि संस्कृत पढ़ते हैं बच्चे, BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं और कुछ लोग मैट्रिक तक पढ़ते होंगे। संस्कृत भाषा का भविष्य क्या है? आप तो बहुत समय से देख रहे हैं, आप खुद जब BA MA किए होंगे तब से अभी तक तो देख ही रहे हैं। इस भाषा को पढ़ने वालों का भविष्य क्या है? संस्कृत हमारी बहुत ही प्राचीन देववाणी कहा जाता है संस्कृत को। और पूर्व काल में भारतवर्ष की बोलचाल की भाषा संस्कृत ही रही है। देववाणी इसलिए कहते हैं कि देवता लोग संस्कृत भाषा बोलते रहे हैं। संस्कृत भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और ऐसी मान्यता है कि दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। और लोगों में एक भ्रांतियाँ हैं कि संस्कृत भाषा रोजगार की भाषा नहीं है। ऐसे लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं, वैसे मानते हैं। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि आज तक संस्कृत में MA करने वाला कोई व्यक्ति आज बेरोजगार नहीं है। अच्छा। जबकि हमारे भारतवर्ष में अनेक ऐसे विषय हैं जिसमें MSc किए हुए, हाँ। MA किए हुए व्यक्ति हाँ। बहुत बेरोजगार हैं। लेकिन आज भी केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष के अनेक ऐसे महाविद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहां आज भी संस्कृत के प्रोफेसर या फिर संस्कृत के शिक्षकों की कमी है। हाँ। अच्छा। वो पद रिक्त है। अच्छा। संस्कृत के विद्वान ढूंढे जा रहे हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों को अपनी भ्रांतियाँ दूर करनी चाहिए। संस्कृत रोजगार की भाषा है और संस्कृत पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति आज तक बेरोजगार नहीं है। अच्छा।
तो यहाँ जितने बच्चे रह के पढ़ रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, वो सब काम धंधे से लग गए हैं। निश्चित रूप से एक भी बच्चे बेरोजगार नहीं हैं। यानी ये नौबत नहीं है कि उनके पास केवल पुजारी बनने का भविष्य हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने वाले हाँ। जो भी छात्र पूर्व में रहे हैं वो आज भी अनेक जगह सेवा कर रहे हैं। केवल शिक्षकी क्षेत्र में नहीं, हाँ। वो सेना के क्षेत्र में भी गए हैं। हाँ। रायपुर ही जब राजधानी बना हाँ। तो भोपाल में सचिवालय में सेवा देते थे। जब राज्य अलग हुआ तो राजधानी रायपुर के इसमें मंत्रालय में आकर को सेवा देते रहे हैं। हाँ। ऐसे अनेक लोग हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके शासकीय सेवा में सेवा दे रहे हैं। लेकिन ये बतलाइए महाराज, सरकार का तो कोई काम संस्कृत में होता नहीं है, तो इनकी संस्कृत पढ़ी हुई जो काबिलियत है, जो हुनर है संस्कृत पढ़ने का, वो सरकारी कामकाज में उनको नौकरी तो मिल गई, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उस भाषा का उपयोग क्या है वहाँ पर? कहना मैं यही चाह रहा हूँ, जैसे संस्कृत महाविद्यालय का नाम सुनकर के लोग डर जाते हैं। हाँ। कि यहाँ केवल संस्कृत ही पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है। अच्छा। जबकि संस्कृत महाविद्यालय जाकर के आप देखें हाँ। तो केवल वहाँ 4 पेपर हाँ। ही संस्कृत में लिया जाता है। अच्छा। बाकी वहाँ आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं। वहाँ आप अंग्रेजी पढ़िए, वहाँ जाकर अर्थशास्त्र पढ़िए, वहाँ राजनीतिक शास्त्र पढ़िए, वहाँ इतिहास पढ़िए, जितने भी आधुनिक विषय हैं हाँ। उसको भी साथ में पढ़ाया जाता है। इसलिए हमारे शासकीय सेवा में जाने वाले जो लोग हैं, हाँ। उसमें हर जगह उनके लिए दरवाजा खुला रहता है। ये बतलाइए मुझको, जो बच्चे यहाँ रह के पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर किसी जाति का बंधन है कि इस जाति के बच्चे ही पढ़ेंगे संस्कृत? हमारे यहाँ कहीं कोई जाति का बंधन नहीं है। हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं। हाँ। संस्कृत पढ़ते हैं। और संस्कृत महाविद्यालय में भी जाकर देखिए तो सभी वर्ग के बच्चे वहाँ मुस्लिम बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे साथ लोग पढ़ते थे, तो सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं संस्कृत में। और रायपुर का दूधाधारी मठ द्वारा संचालित स्थापित वह संस्कृत महाविद्यालय। हाँ। आप किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने यदि कोई बच्चा जाता है, हाँ। तो उससे ये पूछा जाता है आप किस जाति के हैं, और जो संबंधित रहता है उसी वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति दिया जाता है। हाँ। लेकिन संस्कृत महाविद्यालय ऐसा है कि आप चाहे कितनों धनाढ्य हों या चाहे जिस भी वर्ग से आते हों, वहाँ आप प्रवेश लिए हैं तो वहाँ आपको छात्रवृत्ति निश्चित रूप से दिया जाएगा। अच्छा। यदि आप वेद पढ़ गए, वेद के सहित आप वहाँ पढ़ रहे हैं, वेद लेकर के, तो आपको विशेष प्रोत्साहन राशि वहाँ दिया जाता है। अच्छा। ये परंपरा वहाँ है। मतलब किसी भी जाति का, किसी वर्ग का, कितने धनाढ्य व्यक्ति हों, वहाँ छात्र निश्चित रूप से दिया जाता है। और यहाँ मंदिर में रह के जो बच्चे स्कूली पढ़ाई करते हैं वो जी, उनको सारी सुविधा दूधाधारी मठ के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। रहने के लिए आवास की, भोजन की और कापी पुस्तक की, कपड़ा लत्ते की सारा व्यवस्था निःशुल्क होता है। लेकिन उसमें कोई दलित आदिवासी बच्चे भी रहते हैं क्या? हमारे यहाँ अनेक आदिवासी बच्चे हैं। ऐसा? हाँ, अब बहुत अच्छे संस्कृत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अपना आगे बढ़ रहे हैं। और दलित बच्चे भी हैं कोई? दलित बच्चे अभी हमारे यहाँ नहीं हैं। आए ही नहीं? आए नहीं हैं। आदिवासी बहुत हैं। ये क्यों नौबत है कि दलित बच्चा कोई संस्कृत पढ़ने की सोच नहीं पा रहा है? नहीं पढ़ रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ। हमारे संस्कृत महाविद्यालय में अनेक बच्चे हैं। हाँ। जो पढ़ते हैं। हाँ। और वहाँ अलग से छात्रावास है, वहाँ उनके निवास भी होती है। लेकिन यहाँ मठ में जो है, इसमें क्यों नहीं आए हैं कोई अब भी अभी दलित? तक तो हमने ऐसा कोई विचार नहीं किया। हाँ। लेकिन अभी नहीं है। यानी आने पे उनको रखेंगे? निश्चित रूप से। कोई जाति धर्म दरवाजा का सबके कोई लिए खुला बंधन है। नहीं है? दरवाजा सबके लिए खुला है। ऐसा? जी। एक किसी ने कहीं पे संस्मरण लिखा था कि महात्मा गांधी जब आए थे, वो आए थे शायद इस मठ में भी, ऐसा था क्या? महात्मा गांधी जैतूसा मठ में आए हैं। जैतूसा में यहाँ नहीं आए थे। ठीक, वहाँ कोई ऐसी कहानी, एक संस्मरण किसी का लिखा हुआ है कि उनके साथ में जो मुस्लिम लोग थे उनको बाहर रोक दिया गया था। यहाँ पे किसी तरह की रोक टोक है क्या, किसी धर्म या जाति के व्यक्ति के आने हमारे यहाँ पर? किसी को रोक टोक नहीं है। हाँ। मध्य प्रदेश का राज्यपाल हुआ करते थे कुंवर मोहम्मद अली खान। हाँ। जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था। हाँ। और वो जब राज्यपाल हुआ करते थे, उनको जाना था कालाहंडी उड़ीसा। हाँ। तो तब के प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए वो आए हुए थे रायपुर। और प्रधानमंत्री जी को दिल्ली से रायपुर आना था। हाँ। रायपुर से कालाहंडी जाना था। हाँ। और कालाहंडी से वापस फिर रायपुर आकर के उनको दिल्ली जाना था। हाँ। उनके पास लगभग 3 घंटे का समय था। हाँ। प्रधानमंत्री को छोड़ने और फिर से उनको लेने में। बिल्कुल। तो उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि यहाँ कोई मुझे ऐतिहासिक जगह देखना है। हाँ।
तो तब के कलेक्टर ने श्रद्धेय महाराज जी, जो हमारे गुरु महाराज आर्य सिंह महंत वैष्णव दास जी महाराज, उनसे उन्होंने कहा कि चूंकि राज्यपाल जी आए हैं और दर्शन करना चाहते हैं, हाँ। और राज्यपाल को लेकर के हम लोग आ रहे हैं आपके यहाँ दर्शन के लिए। तब लगभग 2 बज रहा था। हाँ। महाराज जी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी विश्राम में हैं, हाँ। 12:30 से 3:30 बजे तक विश्राम में रहते हैं। हाँ। और यदि महामहिम जाना चाहते हैं तो स्वागत है, हाँ। लेकिन उनको आप 3:30 बजे लेकर के आइए। हाँ। कलेक्टर साहब ने कहा कि आप समझ नहीं रहे, बोलो महामहिम है, हाँ। इच्छा जाहिर की है तो वो अभी आएंगे। हाँ। उन्होंने कहा अभी आएंगे, दर्शन नहीं हो पाएगी। हाँ। यदि उनको आना हो तो 3:30 बजे आएँ, हाँ। या 3 बजे बाद कभी भी आ जाएं। ये सूचना राज्यपाल को दिया गया। तो राज्यपाल बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा महंत जी, हाँ। जो राज्यपाल कहे कि मैं दर्शन के आना चाहता हूँ, हाँ। अब वो कहे कि नहीं अभी नहीं, अब तब आइए, क्योंकि हाँ। हमारे भगवान विश्राम में हैं। हाँ। तो बोले ऐसे स्थान में जरूर जाना चाहूँगा हाँ। जिन्होंने व्रत प्रतिष्ठा के भय से हाँ। अपना नियम को नहीं तोड़ा। बिल्कुल। बोले मैं आऊँगा जरूर। इस बीच में फिर 3:30 जैसे ही बजा, हाँ। श्रद्धेय राज्यपाल कुंवर महमूद अली खां जी आए। हाँ। उन्होंने पूरा भ्रमण किया, महाराज ने सब जगह दर्शन कराया। जब दुहाधारी महाराज जी पास हो गए उनकी समाधि स्थल में, अब महाराज ने बताया कि हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने समाधि लिया है और इन्होंने ये सब चीज़ को बनाया है। तो बहुत प्रभावित हुए। अब उन्होंने अपने पूजा पद्धति के द्वारा वहाँ बैठ को घुटने टेक करके बैठ गए। अच्छा। रुमाल अपने सिर में रखा। अच्छा। उन्होंने हाथ फैला करके अपने भाषा में, अपने शब्दों जो कुछ भी वहाँ जो कलमा पढ़ते हैं या जो उन्होंने भी किया, हाँ। बहुत प्रभावित हुए। हाँ। हमारे यहाँ को चरणामृत लिए, प्रसाद लिया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जाति का कहीं कोई बंधन नहीं है। जो भी हमारे यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, हम किसी से नहीं पूछते कि आप किस जाति के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं। जो उनके हाथ में भगवान का प्रसाद रहता है उसको हम भगवान को अर्पित करते हैं। भोगड़ा उनको हम प्रसाद देते हैं, चरणामृत देते हैं। ये हमारी यहाँ की परंपरा है। यहाँ पे कभी जाति धर्म की कोई तख्ती नहीं रही, कभी नहीं रही। कभी नहीं। आपने जब से देखा है कभी नहीं रही। उसके पहले कभी सुना हुआ नहीं। केवल दुहाधारी मठ ही नहीं, हाँ। दुहाधारी मठ में, जैतूसा मठ में, राजीव लोचन में, शिवनारायण में, हाँ। इस प्रकार के जाति भेद आज तक हमने देखा नहीं है। हाँ। पांडा तराई में जरूर था एक वक्त। केयूर भूषण जी वहाँ हरिजनों को प्रवेश कराने ले गए थे तो गोली चलाने की नौबत आई थी। पांडा तराई का मुझको याद है। अब वहाँ भी सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ ऐसी कहीं कोई परंपरा परिपाटी अभी तक देखने को नहीं अब मैं एक ये समझना चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठकर एक व्यापक बात करें तो हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म इतना हावी हो गया है और अभी जगह जगह हम लोग देख रहे हैं। एक मुस्लिम गैंगस्टर को गोलियां मारी जिन लोगों ने पुलिस के घेरे में, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाते हुए गोलियां मारी। इंदौर का एक वीडियो सामने आया है कि कुछ हिंदू बच्चों ने अपने ही साथी मुस्लिम बच्चे को, सभी नाबालिग हैं, करने वाले भी और जो शिकार है वो भी, उसको उसके कपड़े उतार कर उससे जय श्री राम के नारे लगवाते हुए उसका वीडियो बनवाया और वीडियो फैला दिया चारों तरफ मुस्लिम बच्चे से। कल की बात है, गुजरात में बहुत सारी हत्या हुई थी, उसके जितने मुजरिम थे वो छूटे तो कोर्ट में जय श्री राम के नारे लगते रहे देर तक, उसके भी वीडियो आए हैं। मैं आपकी राय समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो हिंसा हो रही है उसके साथ में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो ये कितना धार्मिक है ये काम, ये कैसी भक्ति है राम की? देखिए, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि धर्म में राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में हर समय धर्म होनी चाहिए। परंपरा से आप देखिए, सनातन से ही देखिए चली आ रही है। जब वो राम राज्य की स्थापना और कल्पना हर कोई कहते हैं जी। जब भगवान राम राजा थे तो वशिष्ठ मुनि उनके साथ रहा करते थे। हाँ। धर्म के स्थापना के लिए। वैसे ही आप जिस भी राज्य का संस्मरण कर लीजिए। हाँ। हर समय धर्म साथ में रहता था। हाँ। तो राजनीति में धर्म निश्चित रूप से होनी चाहिए। हाँ। धर्म में राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए। और धर्म तो यह है कि हम जिसे धारण करते हैं वह धर्म है। धर्म जबरदस्ती किसी को के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। हाँ। और थोपा नहीं जाता है। तो इस नाम से अब हमारा धर्म सदा से ही हर किसी को साथ लेकर चलने वाली बात है। हाँ। हमारे जिस दुहाधारी मठ में हम लोग खड़े हैं। हाँ। दुहाधारी मठ श्री स्वामी
जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय से संबंधित है। हाँ। और जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने समय में कहा था, आज से 1000 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि राम को भजय सो राम के होई और जाति पाति पूछे नहीं कोई। जी। वो हमारे जगत गुरु ने कहा था। उस परिपाटी को आज भी हम लोग मान के चल रहे हैं। हाँ। तो इस नाम से धर्म के ऊपर इस प्रकार का लड़ाई झंझट का कहीं कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और जो लोग ऐसा जबरदस्ती करते हैं वो गलत है। धर्म किसी को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बतलाइए, ये ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, कहीं किसी मुस्लिम को दाढ़ी पकड़ के उससे जय श्री राम बुलवा रहे हैं। ये 3 घटनाएं अभी 10 दिन के भीतर की मैंने आपको बताई। मैंने किसी हिंदू धर्म गुरु को, किसी शंकराचार्य को ऐसी घटनाओं के खिलाफ बोलते नहीं देखा। ये हिंदू हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और शंकराचार्य या दूसरे हिंदू गुरु इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसका एक मतलब तो यही है कि वो मौन है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जैसा कि आपने संस्कृत पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा है, कि मौनः सम्मति लक्षणम कहा जाता है। तो क्या तमाम धर्मगुरु, बड़े बड़े ये 4 बड़ी पीठ हैं, शंकराचार्य हैं और बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप इतने बड़े मठ के महंत हैं, मैंने एक भी किसी हिंदू धर्मगुरु को जय श्री राम के ऐसे इस्तेमाल के बारे में बोलते नहीं सुना। तो मुझको थोड़ा हैरानी हो रही है कि क्या धर्म जो है जागरूकता को बिल्कुल ख़त्म कर देता है? नहीं, ऐसे कहीं कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो घटना आपने मुझे अभी बताया है, हाँ। वो आपसे ही मुझे पता लग रहा है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी हमारे धर्माचार्यों को पता लगेगा, उनकी जानकारी होगी, तो हर कोई इस बात को कहेंगे कि धर्म कभी भी किसी को थोपा नहीं जाता है और थोपा जाना भी नहीं चाहिए। और जो भी ऐसा कर रहे हैं वह उचित नहीं है और इसका तुरंत रोक लगने से समाधान होनी चाहिए इसका। जी। एक जिज्ञासा मेरी ये है कि जो शिवरी नारायण जहाँ के मुखिया हैं आप, उस इलाके में एक दलित संप्रदाय है, रामनामी संप्रदाय अपने को कहते हैं वो लोग, और उनकी तस्वीरें बहुत छपती हैं। पूरे बदन पर, पूरे चेहरे पे राम नाम गुदवा लेते हैं वो लोग। इनका क्या इतिहास है महाराज? इसे रामनामी संप्रदाय कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो सतनामी संप्रदाय हैं जी, सतनामी समाज हैं, ये उसी वर्ग से आते हैं। हाँ। लेकिन ये कुछ मतलब हिस्से में ही ये लोग सीमित हैं। महानदी का एक तट जो पूर्व बिलासपुर जिला, रायपुर जिला में पड़ता था, और महानदी दूसरा तट तो बिलासपुर जिला में पड़ता था। जी। अब तो बलौदा भाटापारा भी हो गया, फिर सारंगढ़, हाँ। बिलाईगढ़ जिला हो गया है, इधर जांजगीर जिला, शक्ति जिला हो गया है। हाँ। तो इस महानदी दोनों तट पर ये निवास करते हैं। और ये लोग ऐसे मानते हैं कि लगभग 110 साल 12 साल की इनकी इतिहास है। जी। इनके जो सबसे पहले संस्थापक हुए हैं, वो पहले बार उन्होंने अपने चेहरे पे पूरे बदन में राम राम गुदवाया। हाँ। उस परिपाटी लेकर के सभी लोग उस काम को करते हैं। अब विशुद्ध रूप से लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका रहन सहन, सोच, बातचीत, खान पान भी, और यहाँ तक कि वो जो कपड़े भी पहनते हैं उसमें राम राम लिखा हुआ रहता है। तो रामनामी संप्रदाय अपने आप को कहते ही हैं। हाँ। और बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के रहते हैं। और यहाँ तक कि आँख का जो पलक होता है, हाँ। जो सबसे नाजुक स्थल होता है, हाँ। उसमें वो राम राम लिखे रहते हैं। हाँ। तो भगवान राम प्रति ये इतने समर्पित भाव से रहते हैं और हर समय राम राम कह के ही ये बोलते हैं। कुछ बोलना भी प्रारंभ करते हैं, राम राम के से ही ये लोग प्रारंभ करते हैं। अच्छा। तो ये परिपाटी हमारे छत्तीसगढ़ का केवल महानदी किनारे किनारे देखने को मिलता है, अन्य जगह पर नहीं है। हाँ। पहले तो बहुत मात्रा में मिला करते थे। हाँ। लेकिन आजकल जैसे जैसे उनकी समय पूरा हो रहा है, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हाँ। तो अब उनके जो वंशज हैं, हाँ। वो बहुत कम लोग इस परिपाटी से जुड़ रहे हैं। लेकिन आज भी जो हैं बहुत ही सात्विक ढंग से निवास करते हैं और रहते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि राम के प्रति समर्पित और राम के प्रति भक्ति तो आपकी भी है, जी जी, और लोगों की भी है, लेकिन ऐसा लिखाने की ज़रूरत तो और किसी को नहीं पड़ती। इन लोगों को क्या इसलिए ज़रूरत पड़ी कि इनको मंदिरों में घुसने नहीं मिलता था और राम का नाम लिखाने के बाद मंदिरों में जाने मिल गया हो, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ। इनके पूर्वजों के विषय में ऐसा कहा जाता है, ये
तब सड़क या फिर नदी नाले में पुल नहीं हुआ करते हाँ। थे, तो ये नाव से आना जाना करते थे इस तट से उस तट तक। अच्छा। तो रात में ये लोग नाव में जा रहे थे, फिर रात हो गई और ऐसा इनकी मान्यता है कि ये भटक गए थे दिशा। हाँ। रात में किसी ने आकर इनको कहा कि आप लोग दिशा भटक गए हैं, इधर नहीं इधर जाइए। हाँ। और उन्होंने माथे पे उनका स्पर्श किया। अच्छा। सब्र उन्होंने देखा कि उसके माथे पे राम राम लिखा हुआ है। हाँ। वो बहुत भावुक हो गया, बहुत वो प्रसन्नचित हुआ और उसके तहत उन्होंने कुछ जगह राम नाम लिखा तो उसको उन्हें पूरे शरीर में राम नाम लिखवा लिया। ये कह करके जो मेरे को दिखाने आए थे, जो मेरे को बोलने आए थे, वो स्वयं साक्षात भगवान राम आए थे। अच्छा। ये सोचकर उन्होंने राम राम लिखाया। फिर अपना दिखा के राम राम लिखा हुआ है, फिर पूरे शरीर में उन्होंने लिखवा लिया। उसी को देखते देखते अन्य लोग भी उसमें सम्मिलित होने लगे और ऐसा मान्यता है कि लगभग 100 साल से ऊपर हो गया। अभी 2007 में हाँ। इन्होंने इसका एक वर्षगांठ उन्होंने मनाया, मतलब साल भर पूरा शताब्दी उन्होंने मनाया, 100 साल पूरा हो गया करके। और प्रत्येक वर्ष एक बड़ा भजन मेला कहते हैं रामनामी का, उसको आयोजन वो लोग करते आए हैं। अच्छा, कोई खास दिन पे करते हैं वो लोग? जी, खास दिन पे करते हैं। हाँ। तो उन लोगों से आपका संपर्क होता है, उनसे बातचीत होती है? निश्चित कभी रूप से आते रहते हैं आपके पास? आते रहते हैं, मेल मुलाकात होती रहती है। हाँ। और बातचीत संपर्क है और कोई मनाही नहीं है, आते हैं, भगवान दर्शन करते हैं। हाँ। एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पिछले 2-3 साल में 2-3 धार्मिक आयोजन रायपुर में, छत्तीसगढ़ में ऐसे हुए जिसमें कोई भगवाधारी, मैं नहीं जानता हो, संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, क्या है मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जाहिर तौर पे वो हिंदू समाज के कोई प्रमुख लोग थे तभी मंच तक पहुँचे। आप भी थे ऐसे 1-2 कार्यक्रमों में। वहाँ उन्होंने गांधी को गालियाँ दी, गोडसे की तारीफ़ की, और भी 1-2 कार्यक्रम ऐसे हुए थे पहले। एक राजिम कुंभ के दौरान पहले हुआ था, 1-2 कार्यक्रम अभी हुए, आप भी मौजूद थे कार्यक्रम में उसमें। तो क्या लगता है आपको कि आप भी हिंदू धर्म के हैं, कार्यक्रमों में हैं, वहाँ आपकी मौजूदगी में इस तरह की बात हो रही है, गांधी को गालियाँ दी जा रही है, एक हत्यारे की तारीफ़ हो रही है, ये तो आप थे वहाँ पे सामने, यानी ये इंदौर और ये यूपी की घटना में, प्रयागराज की घटना में तो आप नहीं थे, लेकिन यहाँ तो आप थे। क्या आपकी प्रतिक्रिया है उसके बारे में? नहीं, मेरा कहना यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को ऋषि संस्कृति कृषि संस्कृति वाला कहा गया है। ऋषि और कृषि दोनों संस्कृति के लिए गौ माता की उपस्थिति नितांत आवश्यक है। ऐसी गाय को हम लोग माता कहते हैं। जी। कहा भी गया है, गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है और विश्व में जितने जीवधारी प्राणी उन सबकी माता गौ माता है। जी। मैं सभी धर्माचार्यों से और संत महात्माओं से मैं आग्रह ये करना चाहता हूँ कि जिनको जिस प्रयोजन से बुलाया जाता है, हाँ। उस विषय पर ही उनको अपनी वक्तव्य देनी चाहिए। हाँ। विषय से भटक करके अपनी विद्वता नहीं दिखानी चाहिए। जी। जिस घटना का नाम आप ले रहे हैं, उस कार्यक्रम का नाम ही धर्म संसद रखा गया। हाँ। आयोजकों ने उसका धर्म संसद नाम रखा। हाँ। और मुझे ये कहा गया था कि उसमें शंकराचार्य जी भी आए हैं, उनसे समय ले लिया गया है। हाँ। बड़े बड़े धर्माचार्यों को मुझे नाम गिनाया गया था। हाँ। कि ये उपस्थित रहेंगे। हाँ। तो मैंने कहा, जब छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में जो माता कौशल्या का यह जन्मभूमि है, हाँ। भगवान राम को हम भांजा मानते हैं, हाँ। तो ऐसे पावन धर्म यदि ऐसे ऐसे महानुभावों का, ऋषि मुनियों का आगमन हो रहा है तो उसमें मैं निश्चित रहूँगा। हाँ। और यही सोच कर मैं वहाँ गया। हाँ। वहाँ मैंने देखा उस कार्यक्रम में, धर्म संसद के मंच में, कि वहाँ जो मुझे नाम गिनाया गया था, हाँ। वो नामचिन्ह नामों में से एक भी वहाँ नहीं उपस्थित नहीं थे। फिर मैं बैठे रहा। जैसी मंच की एक गरिमा मर्यादा होती है, हाँ। उसमें एक एक करके लोगों को बुलाने लगे और सब अपना वक्तव्य दे करके वह वापस आ बैठे, फिर जाने लगे। जी। उसमें जिस व्यक्ति का भगवाधारी का नाम ले रहे हैं, उनका नाम था संत कालीचरण। हाँ। हाँ। तो उनका नाम बताया गया कि संत कालीचरण हैं करके। तो वो गए, वक्तव्य दिए, वक्तव्य देने का आकर के बैठ गए। तब तक सब चीज़ ठीक ठाक था। उन्होंने अपना वक्तव्य बहुत संतुलित दिया। अच्छा। पता नहीं फिर क्या कुछ बात हुई और 2-3 संत बोल लिए
उसके बाद में उन्हें पुनः बुलाया गया हाँ माइक पर। हाँ तो मेरे साथ साथ लोगों ने भी कहा कि अभी वक्ता बहुत बचे हैं, एक व्यक्ति को दोबारा क्यों अवसर दिया जा रहा है। हाँ लेकिन तब तक वो माइक पे पहुंच गए थे। अब दोबारा जब उन्होंने पहुंचा तो जो मन में वो बोलने लगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी उन्हें गालियां तक दिया, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ। गोडसे को तारीफ किया। हाँ चूंकि मंच की एक गरिमाना होती है, मर्यादा होती है, वो बोल करके आ गए। इस बीच में लोगों ने, जो आयोजक थे, उन्होंने खूब ताली ही बजाया, उनके समर्थकों ने ताली बजाया। हाँ। जब मुझे बुलाया गया 2-3 वक्ताओं के बाद, हाँ। जब मैं गया तब मैंने कहा, देखिए भाई, यह जो मंच है आपने रखा धर्म संसद, हाँ। तो यहाँ धर्म की बात होनी चाहिए। हाँ। हैं? मैं तो ये मान रहा था कि हमारे सनातन धर्मियों को आपकी तरफ से यह संदेश जाता हाँ। कि वो प्रत्येक शनिवार को, मंगलवार को हनुमान जी का, हनुमान चालीसा पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, माह में जो एकादशी होता है वो व्रत रखें, हाँ। गौ माता को अपने घर में रखें, माता कहते हैं तो इन सब का सेवा करें, ये एक प्रकार बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आकर के ये कहा गया कि जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं उन्हीं को ही गाली दे दिया गया। मैं कहता तो अच्छी बात नहीं है। हाँ। वहाँ पत्रकार भी थे, मैंने कुछ पत्रकारों को भी आड़े हाथों लिया। हाँ। और मैंने कहा हाँ। कि आपके सामने हाँ। कोई व्यक्ति राष्ट्रपिता को गाली देकर के यहाँ से भी चला गया। हाँ। अब आपने कुछ भी नहीं पूछा उनसे। हाँ। आपने उनको जाने कैसे दिया बिना बात किए। हाँ। ये मैंने अपनी नाराजगी जाहिर किया और मैंने उसी वक्त उस मंच को छोड़ करके मैं कहा कि मैं इस मंच से अब अपना पृथक कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम में अपने आप को दूर करके मैं जा रहा हूँ करके मैं सीधा मंच से उतरा, मैं आ गया। उसके बाद फिर लोगों ने फिर प्रतिक्रिया जाहिर किया उसने। हाँ, मान जी ने ठीक कहा, ठीक कहा है। हाँ। कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने कहा महन जी तो सनातन धर्म के रक्षक हैं, बोले वो ऐसा मन छोड़ के चले गए तो उन्होंने गलत किया। अच्छा। कुछ लोगों ने यह भी बोला। लेकिन मैं कहा, देखिए भाई, चूंकि यह जो कार्य है ये अपने दिशा भटक गया है। हाँ। अब यह वह धर्म संसद नहीं रहा, वह पवित्र जगह नहीं रहा। हाँ। इस यहाँ मैं रह नहीं सकता, मैं अपना पृथक किया। तो आज भी वहीं की बात नहीं है। जिस उद्देश्य से जिसको जहाँ बुला, जो विषय दिया जाता है, हाँ। उस विषय से भटक करके लोगों को वक्तव्य अपनी नहीं देनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति एक बार माइक से बोल करके आ गया है, हाँ। दोबारा वहां बुलवाना, अब मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बोल करके आ गया तब कुछ लोगों ने उनको कहा कि आपको तो ये भी बोलना था, ये भी बोलना था, हाँ। इसलिए उनको दोबारा बोलने के लिए ही बुलवाया गया था दोबारा। ये वो गलत है। तो ये आपको पता नहीं लगा क्या कौन ऐसे लोग थे या कौन थे जिन्होंने दोबारा उनका नाम रखा? नहीं, तो संचालक जो कर रहा था, संचालन ही कही ये गलती है। जो संचालन कर रहा था उन्होंने ही दोबारा बुलवाया उसको। तो वो आपके साथी नहीं थे जो संचालन कर रहे थे? वो आयोजक पर में से रहे हैं। अच्छा। हाँ, आयोजकों ने तय किया कि संचालन करेंगे। हाँ। वह भी एक संत ही है जो संचालन कर रहे थे। अच्छा। लेकिन वो तो आयोजकों का, मैं तो उसमें एक अतिथि ही अब था। एक बात मुझको बतलाइए कि कैथोलिक ईसाइयों में तो किसी को संत बनाने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसमें वेटिकन जो है दर्ज करता है, फाइल बनाता है, किसी के नाम के साथ करिश्मा दर्ज है कि नहीं कोई, तब उसको संत बनाता है। मदर टेरेसा कोई संत बनाया तो बड़ा लंबी प्रक्रिया थी। हिंदू धर्म में किसको संत कहना शुरू कर देते हैं? जो भगवा पहन लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, रुद्राक्ष लगा लेते हैं, माथे पे तिलक लगाते थे, कोई भी संत बन जाते हैं। तो यहाँ संत की कोई परिभाषा है क्या? संत बनाने का तरीका है क्या? या किसी के नाम के साथ संत कब लिखना शुरू होता है? देखिए, ऐसा है, हमारे भारतीय संस्कृत सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु का नाम से ही यदि किसी को हमने साधु कर, उनका दर्शन कर लेने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। तो साधु संत ऐसी बोलचाल भाषाएं हम कह देते हैं। हाँ। लेकिन उस साधु को ही विचार करनी चाहिए। हाँ। कि जो उस भेष में है, हाँ। तो उस भेष की मर्यादा, गरिमा को उसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ। उसका अतिक्रमण उसको नहीं करना चाहिए। हाँ। और जो व्यक्ति भेष में रह करके, साधु संतों के भेष में रह करके यदि उस मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है, हाँ। तो उसको स्वयं को विचार करनी चाहिए कि वह साधु है कि नहीं है। इस विषय आप देखिए, ऐसे कहा जाता है कि जिस समय माता सीता जी का हरण करने के लिए हाँ, साधु बन के रावण आया, हाँ। तो रावण आया तो साधु भेष में आया। हाँ। लेकिन जिस समय सीता जी को उन्होंने अपहरण किया
उस समय वो अपने निज स्वरूप में आ गया। अच्छा। उस समय साधु स्वरूप में नहीं था वो। हाँ। मां साधु स्वरूप को बदनाम उस समय उन्होंने नहीं किया। हाँ। अपने निज स्वरूप में वो आ गया। हाँ। तो वैसे ही यदि भेषधारी साधु संत हैं, लेकिन महाराज झांसा तो साधु के वेश में ही आके दिया सुने था। ना, झांसा साधु के वेश में आकर के दिया हो जरूर। हाँ। लेकिन जिस समय उनको माता जी को उन्होंने अपहरण किया, हाँ। हरण किया, हाँ। उस समय वो अपने निज स्वरूप में आ गया। हाँ। कहना मैं यही चाह रहा हूँ हाँ। कि जो संत महात्मा यदि भेष रखे हैं, हाँ। नकली भी भेष यदि बना लिए हैं, हाँ। तब भी उस भेष को उनको मर्यादा रखनी चाहिए, हाँ। गरिमा रखनी चाहिए। हाँ। और गरिमा में रख करके अपने वक्तव्य को देनी चाहिए। लेकिन ये जो आप उम्मीद कर रहे हैं, ये उन मुजरिमों से उम्मीद कर रहे हैं जो भेष भी बदल रहे हैं और उसके बाद जुर्म कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि धर्म इसमें कहाँ आता है ऐसे लोगों को रोकने में? क्या धर्म की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? देखिए, धर्म की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन उस भेषधारी का भी ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उस भेष में रह करके केवल उस भेष का साथ वो न्याय करे। वो तो मुजरिम है महाराज जी, वो तो मुजरिम है, उससे क्या उम्मीद हम करें। लेकिन जो लोग धर्म के मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, बड़े लोग हैं जो धर्म की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे मामलों को देखते हुए जो अखबार में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, कैमरों पे आ रहा है, इसको देखते हुए ये कहें कि ये कोई साधु संत नहीं है, इनका आचरण ऐसा नहीं है, इनको ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मुझको तो 50 साल से मैं अखबार देख रहा हूँ, मुझको हिंदू धर्म के एक भी व्यक्ति ने हिंदू धर्म के कपड़े पहन के जुर्म करने वाले के खिलाफ बोलते मुझको कोई नहीं दिखा। आपको याद हो तो आप बतलाएं। नहीं, मेरा कहना इसमें यह है कि जिस व्यक्ति विशेष के विषय में आप कह रहे हैं जी, आयोजक को इस विषय में ध्यान रखना चाहिए था कि नाम एक धर्म संसद है, कुछ धर्म संसद में किस योग्य और कैसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए। सबसे पहले गलती तो उसकी है जिन्होंने उसको आमंत्रण दिया, क्योंकि हमको तो नहीं पता था कि कालीचरण कौन है। वो तो यहाँ आया, वक्तव्य दिया, तब उसके हावा से हमको पता चला कि ये व्यक्ति संत लिखता जरूर लेकिन संत है नहीं। हाँ। ये हमको तब पता चला। हाँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने बुलाया है हाँ। उसको पहले से बात मालूम रहा होगा। हाँ। और जब वक्तव्य देकर को यहाँ से चला गया था, हाँ। अपने स्थान में बैठ गया था, हाँ। तब दोबारा फिर उसको बुला करके अवसर देना कि आपने ये नहीं बोला, आपको ये बोलना चाहिए, तो चूक तो उसकी है जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया। ये तो एक घटना की बात हुई। मैं केवल आपके ऊपर नहीं आ रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं कहा या आपने समय रहते क्यों नहीं रोका। दिल्ली में, बम्बई में जगह जगह धर्म संसद के नाम पे जो हिंदू आयोजन बड़े बड़े हो रहे हैं, जिन आयोजनों की रिकॉर्डिंग देख के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हेट स्पीच है, ये नफ़रत और हिंसा की भाषा है, ऐसे भाषण देने पे उस इलाके के अधिकारी जुर्म दर्ज करें, नहीं तो इसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चेतावनी दी, यूपी के अफसरों को दी, दिल्ली के अफसरों को दी, अभी मुंबई में हुआ तो वहाँ जुर्म दर्ज हुआ। ये जगह जगह जुर्म दर्ज हो रहे हैं। ये एक घटना नहीं है, मैं केवल रायपुर की घटना नहीं कह रहा, यहाँ से ज़्यादा नफ़रत की बातें और कई जगहों पे हुई। तो मेरा सवाल थोड़ा सा बुनियादी है कि जब धर्म संसद के नाम पे, धर्म के नाम पे, धर्म को दिखाने वाले कपड़े पहने हुए लोग, तिलक लगाए हुए लोग, अपने आप को संत लिखते हुए, साधु लिखते हुए लोग लगातार ऐसा आचरण कर रहे हैं जिसमें अदालत को दखल देना पड़ रहा है, तो क्या ये हिंदू धर्म गुरुओं के लिए जरा भी आत्ममंथन का समय नहीं है कि आपका धर्म बदनाम हो रहा है इतना? निश्चित रूप से आत्ममंथन का समय है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे जो भी जहाँ भी आयोजन करें और जिसको ही बुलाएं तो सोच समझ के बुलाना चाहिए, और उनको जो विषय दिया गया है उसी में उनको बोलना चाहिए, विषय से अतिक्रमण नहीं करनी चाहिए। और यदि आप भेष में हैं तब तो और ज़्यादा आपको जिम्मेदारी पूर्वक और संभल करके आपको अपनी बात को रखनी चाहिए। मैं थोड़ा सा और साफ साफ जवाब आपका चाहता हूँ इसमें। ये तो आयोजकों के ऊपर आपने जिम्मा डाल दिया, ये जिम्मा आपने उन मुजरिमों के ऊपर डाल दिया जो संत साधु बन के आ गए और हिंसक बात करके चले गए। अभी तक आप किसी शंकराचार्य या महंत या किसी के ऊपर जिम्मा नहीं ले रहे हैं कि आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। जब इतनी हिंसा की बातें, इतनी नफ़रत की बातें हो रही हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ
कि जो आयोजक हों, संत भी हो सकते हैं आयोजक, तो उन जो आयोजक संत हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ना बुलाएं, बुलाएं तो विषय से उनको भटकाएं मत। यदि भटक रहे हैं तो उनको तुरंत वहां पे पटाक्षेप भी नहीं, करें। आयोजकों से परे आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? जो हमारी भी जिम्मेदारी यही है हाँ। कि यदि भेष में रहकर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो वो केवल अपने ही नहीं, पूरा संत समाज का हाँ। को बदनाम कर रहा हाँ। है। हाँ? और धर्म को भी। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता कहीं भी नहीं मिलनी चाहिए। महंत राम सुंदर दास जी से हमारी ये बातचीत बहुत ही दिलचस्प चल रही है। वो बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन बात थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम इसको 2 हिस्से में ख़त्म करेंगे। अभी तक की बातचीत आपके सामने हमने रखी है। इस ब्रेक के बाद में हम उनसे कुछ और सवाल करेंगे और उनके जवाब फिर आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।